अच्छा, एक बात बताइए कि महीने के एंड में आपको अपने बिजली बिल को देख के करंट लगता है या तो फिर बिजली से करंट लगता है? इंडिया में 70% लोग अपने घर पे सही सोलर सिस्टम नहीं लगवाते। या तो अंडररेटेड कैपेसिटी का सिस्टम लगवा लेंगे कि उनका जब भी मैक्सिमम लोड जाएगा तो उनका इन्वर्टर शट ऑफ, बैटरी शट ऑफ, टू करने लगेगा इन्वर्टर। या तो फिर इतना बड़ा सिस्टम लगवा लेंगे कि उनका काम चल सकता था 50,000 रुपए में, पर खर्च कर दिए उन्होंने 1 लाख रुपए। मैं आपको बताने वाला हूं आपके घर के लिए परफेक्ट सिस्टम कौन सा होता है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या तो 5 किलोवाट, किसको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। सबसे कम प्राइस में कौन सा सिस्टम पड़ता है, सबसे हाई प्राइस में कौन सा सिस्टम पड़ता है। और इंडिया में जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, लोग सब्सिडी वाला सिस्टम अपने घर पे लगवा रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम आपके लिए परफेक्ट फिट होने वाला है, सब्सिडी वाला या तो फिर नॉन सब्सिडी वाला। सारे सवालों के आंसर आपको अगले 10 मिनट में मिलने वाले हैं। मेरा दावा है कि अगर आपने अगले 10 मिनट मेरा वीडियो पूरा देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डीलर या तो कोई कंपनी पागल नहीं बना पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक बेसिक नीड से। एक ऐसा घर जिस घर में एवरेज में 4 से 5 यूनिट हर रोज का खर्चा होता है, लगभग 100 से 150 यूनिट का खर्चा होता है। तो ऐसे लोग अक्सर 1 केवीए का सोलर सिस्टम लगवाते हैं और फंस यहां जाते हैं वो कि डीलर उनसे बोलता है कि आपके घर पे 2 पंखे हैं, कूलर है, एक टीवी है, मोबाइल चार्जिंग है, कुछ लाइट है, तो वो सब चल जाएंगी। इसके साथ ही आप अपनी प्रेस चलाना चाहें या 1 एचपी का समरसेबल चलाना चाहें तो चल जाएगा। कि जो 1 केवीए का सिस्टम होता है, 1 केवीए का सिस्टम उन लोगों के लिए तो परफेक्ट फिट है जिनको केवल कूलर और लाइट चलानी है, पर उन लोगों के लिए परफेक्ट फिट नहीं है जिन लोगों के यहाँ पे सर्ज लोड होता है। अब आपको 1 एचपी का समरसेबल देख के लगता होगा कि यार 740 वाट का ही तो ये लोड लेगा, तो मेरा 1 किलोवाट का सिस्टम है, आखिर क्यों नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे डीलर क्या करते हैं कि 1 केवीए के नाम पे एक इन्वर्टर, एक बैटरी और 2 पैनल या 3 पैनल 100 वाट के या 150 वाट के, 250 वाट के दे दिए जाते हैं, 12-12 वोल्ट के। और इन्वर्टर दिया जाता है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का। इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का आप अपने डीलर को बोलिएगा, आंख में आंख डाल के बोलिएगा कि साहब एमपीपीटी चाहिए, क्योंकि लो लाइट कंडीशन में सिर्फ एमपीपीटी ही एक ऐसा सिस्टम है जो 30% आपको ज्यादा एनर्जी बना के दे सकता है। तो जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये है 1 केवीए का इन्वर्टर और 1 केवीए के इन्वर्टर के साथ में आप एक ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी ले सकते हैं। 12 वोल्ट 100 एएच की ये बैटरी है और 1 केवीए का ये इन्वर्टर है। तो इस इन्वर्टर की लिमिटेशन ये है कि आप 600 वाट मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, जिसके अंदर प्रेस नहीं आती है, माइक्रोवेव ओवन नहीं आता है, इंडक्शन नहीं आता है, 1 एचपी का समरसेबल नहीं आता है। प्राइस की बात करें तो करीब 30-35 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाता है 1 केवीए का सिस्टम। और केवल वही लोग इस सिस्टम को लें जिन लोगों के मैक्सिमम 100 से 150 यूनिट महीने का कंजप्शन होता है। अब जैसे ही गर्मियां बढ़नी शुरू होंगी तो अक्सर लोगों की जो वाइफ है वो ताना देती है कि या तो एयर कंडीशनर लगवा दो वरना मैं चली अपने मायके। तो फ्रेंड्स, जो लोग जाते हैं दुकानदार भाई के पास में कि भैया 3 किलोवाट का सिस्टम दे दो, दुकानदार से पूछते हैं तो वो दुकानदार आंसर करता है कि हाँ जी 3 किलोवाट में एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा, कूलर चलेगा, पंखा चलेगा, सब कुछ चलेगा। पर यहाँ पे एक सीन मैं आपको बताता हूँ कि माना दोपहरी का टाइम है, 2 बजे का टाइम है और 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपका 2.5 किलोवाट बना रहा है। अब 2.5 किलोवाट में जैसे ही आपने एयर कंडीशनर ऑन किया तो पता चला कि एयर कंडीशनर ही 2000 वाट ले लिए। इसके साथ ही अगर आपके 2 पंखे चल रहे थे या घर पे फ्रिज चल रहा था तो आपका पूरा सिस्टम शट डाउन। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हुई कि आपको अपने घर का मॉनिटर बनना पड़ेगा। मॉनिटर कैसे? 3 किलोवाट से अगर आप अपना घर का लोड चलाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट के सिस्टम में 2 तरह के सिस्टम आपको यहां देखने को मिलते हैं। एक सिस्टम ये है, ये 2.5 किलोवाट का सिस्टम है और एक ये जो सिस्टम है ये 3 किलोवाट का सिस्टम है। अब 2.5 किलोवाट का सिस्टम और 3 किलोवाट का सिस्टम बिल्कुल एक क्लोज कंपटीशन है कि 2.5 और 3 आखिर फर्क ही क्या है। दोनों में फर्क ये है कि 2.5 किलोवाट के सिस्टम पे मैक्सिमम 2.5 किलोवाट लोड चला सकते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको एयर कंडीशनर का एग्जांपल दिया, तो वो जो एयर कंडीशनर था वो था नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का। तो जब भी आपको 2.5 या 3 किलोवाट के सिस्टम पे एयर कंडीशनर चलाना है तो फिर आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का ही एयर कंडीशनर लेना चाहिए। अब ये जो 2.5 किलोवाट का सिस्टम है ये वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों को करीब 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाना है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लगाना है। तो 3.5 किलोवाट तक भी इस पैनल की कैपेसिटी, इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है 3 से 3.5 किलोवाट। आप इस पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी चाहे लिथियम, और अगर आप लेड एसिड बैटरी
बैटरी लगाना चाहें तो लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं। तो जिन लोगों के घर पे मैक्सिमम एक एयर कंडीशनर चलना है, वॉशिंग मशीन चलनी है, वो लोग 2.5 किलोवाट पर स्विच कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों के घर पे थोड़े से ज्यादा लोड हो जाते हैं, अब थोड़े से ज्यादा लोड क्या हो जाते हैं कि जैसे उनके यहाँ पे 1.5 एचपी का समरसेबल पंप है, तो फिर ये 2.5 किलोवाट का सिस्टम यहाँ फेल हो जाता है। फिर ये वाला जो सिस्टम है 3 किलोवाट का, ये यहाँ पे कामयाब होता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे 1 एचपी की बजाय 1.5 एचपी का समरसेबल लगा होता है, तो फिर उसके लिए आपको ये जो सिस्टम है 3 किलोवाट का, इस पे स्विच करना चाहिए। 3 किलोवाट के इस सिस्टम पे आप 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। 4 किलोवाट सोलर पैनल लगाने का मतलब क्या है कि अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल लगा लिया तो लगभग आप ये मान लीजिएगा कि लगभग 20 से 26 यूनिट के आसपास में आपको हर रोज मिल जाएंगी। मतलब ये कि 600 से 700 यूनिट अगर आपके महीने का कंजप्शन है तो आप 3 किलोवाट सिस्टम पे जा सकते हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट कि ऐसी चीज आपको चाहिए कि भैया जिस चीज को लगा लो एक बार और फिर आपको ये देखने की जरूरत ही ना पड़े कौन सा स्विच ऑन करूं और कौन सा स्विच ऑफ करूं। 2 एयर कंडीशनर आपको चलाने हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर हैं, घर में वॉशिंग मशीन है, समरसेबल पंप है, फ्रीज है या फिर डीप फ्रीजर है, तो उसके लिए फिर ये जो सिस्टम है 5 किलोवाट का, ये सिस्टम आपके लिए बेस्ट फिट होने वाला है। इस सिस्टम पे लगभग 900 से 1200 यूनिट आप हर महीने का जनरेशन मिल जाएगा और इसके साथ ही इस सिस्टम पे आप चाहें तो 7 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। इन सारे इन्वर्टर की लोड टेस्टिंग वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है। आप चाहें तो इनमें से हर इन्वर्टर की सेपरेट लोड टेस्टिंग की वीडियो और इनके पूरे फीचर्स आप मेरी डेडिकेटेड जो वीडियो है जो सेपरेट मैंने इस सिस्टम पे बनाई है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कि आखिर सबसे सस्ता सिस्टम आपको कौन सा लगना है, कौन से रीजन में कौन सा सिस्टम सबसे बेस्ट है और कौन से सिस्टम पे आपको सब्सिडी मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। इंडिया के अंदर मोस्टली ऑन ग्रिड सिस्टम पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी, पर यहाँ पे आपको एक सीन में बताऊं, आप अपने घर पे बैठे हैं, दिन का टाइम है, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपने लगा लिया, पड़ोसियों को दिखा दिया मेरे घर पे भी सोलर लग गया है। अब आपकी यहाँ पे लाइट चली जाती है और आप सोफे पे पड़े हैं, आपको लग रहा है कि लाइट जाए तो जाए, मेरे घर पे तो सोलर लग रहा है, मेरा तो काम चल जाएगा। पर जैसे ही आपकी लाइट कट हुई वैसे ही आपका पंखा हो जाता है बंद, एसी हो जाता है बंद। अब आपका दिमाग खराब, ये क्या हुआ, इतना पैसा लगाया उसके बाद भी मेरा सिस्टम बंद हो गया। तो ये दिक्कत है ऑन ग्रिड के साथ में। ऑन ग्रिड सिस्टम में एंटी आइसलैंड प्रोटेक्शन होती है, जिसकी वजह से ऑन ग्रिड सिस्टम केवल ग्रिड के साथ ही काम करता है, ग्रिड नहीं तो आपके यहाँ पे सोलर भी नहीं। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, हमारा मुंबई में आप रहते हैं या तो दिल्ली में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पे 24 आवर्स लाइट है, लाइट का कट नहीं है, तो फिर ऑन ग्रिड सिस्टम आपके लिए एक सस्ता सॉल्यूशन हो सकता है। ऑन ग्रिड सिस्टम पे आप सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। तो कॉस्टिंग जो है ऑन ग्रिड सिस्टम की लगभग 1,60,000 रुपए आती है 3 किलोवाट की, जिसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो एक परफेक्ट सिस्टम आप लोगों के लिए ऑन ग्रिड हो जाता है, पर शर्त यह है कि जहां पे बिजली कट ना हो। अब आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में रहते हैं जहां पे दिन में पावर कट है, वहां पे ऑन ग्रिड सिस्टम आपके मतलब का नहीं है, वहां पर हाइब्रिड सिस्टम आपको लेने हैं। और हाइब्रिड सिस्टम में मैंने आपको ये जो तीनों मॉडल दिखाए, 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट, ये तीनों ही सिस्टम जो है वो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम में क्या है, आपको कोई टेंशन नहीं, ग्रिड है तो, नहीं है तो, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, आपका सिस्टम आपको बिजली बना के दे रहा है। तो 2 तरह की सब्सिडी आपको मिल रही है, एक है स्टेट सब्सिडी, एक है सेंट्रल सब्सिडी। सेंट्रल सब्सिडी में 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको हाइब्रिड सिस्टम पे भी मिल जाएगी, पर स्टेट सब्सिडी में कुछ स्टेट में लाइक उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, वहां पे आपको 30,000 रुपए की एडिशनल सब्सिडी भी मिल रही है। तो जहां पे आपको सब्सिडी मिल रही है एडिशनल वाली, वहां तो आंख बंद करके 3 किलोवाट के सिस्टम पे आप सब्सिडी वाला सिस्टम लगवा लें, सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए ये चॉइस होने वाली है। पर अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं या 4 किलोवाट से ऊपर, 4 किलोवाट 5-6 बड़ा सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो फिर मेरा रिकमेंडेशन आपको यह है कि बेशक आपको 30,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी भी मिल रही हो, फिर भी आपको सब्सिडी वाले सिस्टम के साथ में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आपको उस सिस्टम में डीसीआर पैनल ही लेना पड़ेगा, मतलब जिस पैनल का सेल भी इंडिया में बना हो और जिसका पैनल भी इंडिया में बना हो। अब इस पैनल बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आपने मेरा अगर लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा जरूर वो वीडियो देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि चाइना ने WTO के अंदर इंडिया पर केस कर दिया है। उस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया है डीसीआर पैनल के पीछे का सच क्या है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी
अवश्य करें। अब बात करते हैं तीसरी कि बैकअप। नाइट में आपको अपने अगर लोड चलाने हैं तो फिर क्या करना है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी है, इसके साथ ही ये 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी है और यहाँ पे आप देखें ये 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। 3 तरह की बैटरी मैंने यहाँ पे लगवाई हुई है। अब ये बैटरी है 5 किलोवाट की, तो 5 किलोवाट बैटरी का मतलब ये है कि अगर आप 500 वाट का घंटे का लोड चला रहे हैं तो ये बैटरी आपको 10 घंटे का बैकअप दे देगी। अब यहाँ पे मैं आपको लिथियम बैटरी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लेड एसिड बैटरी पे न जाएं। जब आप अच्छा ही सिस्टम ले रहे हैं तो फिर लिथियम बैटरी पे आप स्विच करें। लगभग 10 साल की आपको एवरेज में लाइफ मिल जाती है। 95% आपको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मिल जाता है। मेंटेनेंस बैटरी की कुछ नहीं। सबसे बेस्ट ये टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए होने वाली है। तो फिर आप जो 5 किलोवाट का सिस्टम है उस पे आप एक बैटरी या दो बैटरी या चार बैटरी 48 वोल्ट की या 51.2 वोल्ट की लगा सकते हैं। इसी के साथ 3 किलोवाट इन्वर्टर की बात करें, चाहे 2.5 किलोवाट इन्वर्टर की बात करें, तो आप 25.6 वोल्ट की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगवा सकते हैं। और अगर आपके 12 वोल्ट का सिस्टम है तो फिर 12 वोल्ट की आप ये जो बैटरी है वो बैटरी लगा सकते हैं 100 AH की। और तीनों का ही बैकअप कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। ये बैटरी 1200 वाट की है, ये 2500 वाट की है और वो 5000 वाट की है। अब सीधा सीधा प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग के लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यह पूरी इनकी जो प्राइसिंग है मार्केट के हिसाब से वो मैंने दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के हिसाब से आप अपने डीलर से या वेंडर से जिससे बात करनी है इसके हिसाब से करें। प्राइसिंग इस रेंज के अंदर होना चाहिए। मोटा मोटी मैं आपको प्राइसिंग बता दूं, 1 kVA का सिस्टम लगभग 50,000 रुपए में स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर इन्वर्टर, बैटरी और पैनल तीनों चीज आपको मिल जाएंगी। 2.5 किलोवाट का सिस्टम आपको, मैं विदाउट सब्सिडी बात कर रहा हूं, 2.5 किलोवाट का सिस्टम करीब करीब आपको 1,60,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। 3 किलोवाट का सिस्टम आपको 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा और 5 किलोवाट का सिस्टम आपको 2.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप इन्वर्टर कौन सी टेक्नोलॉजी का ले रहे हैं या तो फिर बैटरी कौन सी टेक्नोलॉजी की ले रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको ये बताई बेसिक प्राइस, हाइब्रिड सिस्टम जो आप देख रहे हैं 150 का, ये 5 किलोवाट, 3 किलोवाट या 2.5 किलोवाट, तीनों ही इन्वर्टर पे आपको पीएम सूर्य ग्रह योजना के अंदर सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा, पर वहां पे पैनल आपको डीसीआर ही लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट कंसोलेशन मैं आपको ये बता दूं कि सोलर सिस्टम जो है वो एक शादी की तरह होता है कि अगर पार्टनर मिल गया बढ़िया तो लाइफ बल्ले बल्ले, और अगर पार्टनर मिल गया खराब तो लाइफ में रोज रोज की किचकिच। इसी तरीके से सिस्टम होता है, पैनल होता है। एक बार सोलर पैनल लग गया तो 25 साल के लिए होता है। 500 रुपए की शर्ट की तरह नहीं है कि साहब पसंद ना आई तो फिर अगली बार ले लेंगे। तो बिल्कुल केयरफुली आप ध्यान से आप एक एक चीज को रिसर्च करके ही अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाएं। सब्सिडी के लॉलीपॉप में ना पड़े। जहां ठीक है, जहां पे बहुत कम ही प्राइस आ रहा है वहां पे सब्सिडी के चक्कर में आप जा सकते हैं। अदरवाइज बिना सब्सिडी वाले सिस्टम को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एक बार उसको भी देख लें कि लॉन्ग टर्म में आपको कहां फायदा मिलता है। सब्सिडी वाले सिस्टम में आज की डेट में पुराने टाइप के मोनोपर्क और पोली पैनल तक पे ले जा रहे हैं, जिनका जनरेशन मैक्सिमम 3.5 से 4 यूनिट होता है। बाकी आज की डेट में एचजीटी, एसडीटी जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि सेम उतनी ही जगह में 4 यूनिट की बजाय 6 से 7 यूनिट बना देती हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो बिना सब्सिडी वाला सिस्टम आपको शायद सस्ता पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो काम का लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी भले इंसान का बहुत सारा पैसा बचा सकता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।